नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नोएना को पता चल जाता है जैसे ही नोएना देखती है कि रणविजय और परी एक दूसरे के साथ गरबा करते वक्त वो परी को कुछ खिला रहा है और परी उसको खिला रही है, तो एकदम से वो नोएना परी के पास जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो? आज तुमने मुझसे झूठ बोला। ये इसका मतलब तुलसी सही कह रही थी कि तुम्हारा आज भी रणविजय के साथ संबंध है। और वो बोलते ही वहाँ से चली जाती है और परी उसे बोलती है आंटी आंटी, और वो वहाँ नहीं रुकती है। उधर वो अपनी भतीजी से बोलती है कि ऐसा करो बेटा, तुम मुझे ऑफ़िस छोड़ दो, मिहिर के ऑफ़िस छोड़ दो, मुझे मिहिर से बात करनी है। तो उसी रास्ते में वो सोचते हुए जाती है कि वो मिहिर के पास पहुंचती है और मिहिर से बताती है कि परी ऐसे ऐसे कर रही है। और एकदम से मिहिर उससे नाराज़ हो जाता है और गुस्सा हो जाता है। तो एकदम से उसकी कार का झटका लगता है और वो एकदम से सोचती है नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। तो वो घर पर पहुंचती है तो उतने में ही थोड़ी देर में देखती है कि वहाँ पर परी और रणविजय उसके दरवाजे के बाहर खड़े हैं और कहते हैं कि आंटी, हमें आपसे बात करनी है। तो वो अपनी भतीजी को अंदर भेजती है और कहती है कि हाँ बोलो। तो वो दोनों आकर कहते हैं कि आंटी, परी बोलती है कि मुझे आपका पता है कि आप पापा से प्यार करती हैं और आपकी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, और मैं भी रणविजय से बहुत प्यार करती हूँ, पर ये शादी के वक्त मेरा हाथ मांगने के लिए नहीं आया। पता नहीं ये डर गया था या इसको कैसा लग रहा था कि हमारे जो अंगद है वो जेल में है, इस वजह से वो नहीं आ पाया। पर आज भी मैं रणविजय को नहीं भूल पा रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप पापा को नहीं भूल पा रही हैं, और मैं जानती हूँ आप बहुत समझदार हैं और आप मेरा फेवर के लेंगे, और अगर आप इस तरीके का मेरा फेवर नहीं देंगी तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्डिंग मैं मिहिर जो पापा हैं उनके पास भेज दूंगी या तुलसी माँ के पास भेज दूंगी, जिससे कि आपकी बात सही पता चल जाए। नहीं तो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो नोएना सोचने लगती है। तो फिर उसके बाद वो कहती है ठीक है। फिर वो मिहिर के पास जाती है और कहती है कि कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि जो प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, उसके साथ ही उसकी शादी होनी चाहिए। परी के साथ धोखा हुआ, उसने उस परिवार के साथ शादी जरूर करी, पर वो उससे प्यार नहीं करती थी। उसकी शादी हमें रणविजय के साथ ही कर देनी चाहिए। तो कहते कि वो रणविजय तो ऐसा लड़का है कि जो बहुत ही मेरी परी के हिसाब से नहीं है। कहते बात ये नहीं है, बात ये है कि जब दो लोग प्यार करते हैं तो उन्हीं के साथ शादी होनी चाहिए, नहीं तो वो परिवार टूट जाता है। ये चीज़ मुझे अच्छे से पता है। तो मिहिर कहता है कि हाँ, तुम ये बहुत कुछ सोचती हो मेरे परिवार के लिए। तो इतने में नोएना कहती है मिहिर से कि उन दोनों की शादी होगी और हम दोनों। तो एकदम से मिहिर कहता है कि हम दोनों क्या? तो कहते हैं हम दोनों मतलब कि मेरी बेटी जो है बहन की और अंगद की भी शादी की मैं महसूस कर रही हूँ। तो एकदम से मिहिर हंसने लगता है कि हाँ, ये बात तुम सही कह रही हो। उधर दिखाते हैं कि मिहिर के पास उसकी बेटी का कॉल आता है जो विदेश में रहती थी। और वो कहती है कि पापा, आप ये बहुत गलत कर रहे हो। आज शादी जो पूजा है, माता की पूजा है, आज आप ऑफिस में कर रहे हो और माँ घर पे कर रही है। तो एकदम दिखाती है तो एकदम मिहिर हाथ जोड़ने लगता है और दोनों मिलकर पूजा वीडियो पे करते हैं। उसी तरीके से वो कहते हैं कि देखो, आज भी आप लोग साथ में हैं, आप कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो उसी के बाद परी कहती है कि क्यों ना माँ और पापा अलग अलग हैं, तो हम सब मिलकर नवरात्रों में गरबा करें। सभी को बुलाते हैं, पापा के ऑफिस के लोगों को भी बुलाते हैं, तो पापा ज़रूर घर पर आएंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि मिहिर घर पर आएगा? क्या सच में पहले जैसे हालात हो जाएंगे? क्या परी एक और नया नाटक करने वाली है? क्या वृंदा की ज़िंदगी में अंगद दोबारा आएगा? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।